Hello everyone, and I welcome you back to our next video on mathematical tools. And in this video we are going to see the next part of trigonometry. Trigonometry का जो बचा हुआ पार्ट था, पिछले वीडियो में हमने देखा था what is trigonometric ratios for a given angle, sin, cos, tan, sec, cosec, cot, और हमने देखा था how to measure the angle. The angle is always measured with respect to positive x-axis. और उसी चीज को ट्रिग्नोमेट्री को जो हमारा फिजिक्स के साथ रिलेटेड है उतना ही ट्रिग्नोमेट्री वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें फिजिक्स के लिए आवश्यकता है। उसी का सेकेंड पार्ट हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज आप पहला वीडियो नंबर 2 देखिए और बाद में वीडियो नंबर 3 पे आइए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम एक छोटा सा रिकॉलेशन ले लेंगे उसी का, और बाद में हम स्टार्ट करेंगे विथ एलाइड एंगल्स एंड अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो किस में अप्लाई होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल टू ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा कोई भी एक ट्रायंगल जिसका एंगल कितना है, कोई एक एंगल ट्रायंगल में का क्या है, 90 डिग्री। तो हम एंगल ए को पकड़ लेते हैं थीटा। क्या पकड़ लेते हैं? एंगल ए को थीटा। ये साइड हम पकड़ लेते हैं 3 यूनिट्स। कितना यूनिट्स पकड़ लेते हैं? वी विल कंसीडर दिस साइड एज 3 यूनिट्स। सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है ना, जो आपको कंसीडर करना है। ये वाले साइड को अपन पकड़ेंगे 4 यूनिट्स। कितना यूनिट्स पकड़ेंगे बेटा? 4 यूनिट्स। तो आप एक काम कीजिएगा, रफली आप पहले साइड बीसी निकालिए, स्केल से, आपके पास स्केल होगी 3 यूनिट्स की, और बाद में 4 यूनिट्स की एक साइड निकालिए जो बीसी को कैसी है, परपेंडिकुलर, और इन दो लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। देखिएगा ये जो साइड आपको मिलेगी, द साइड दैट यू विल गेट हियर, दिस विल बी वैल्यू इसकी रहेंगी 5 सेंटीमीटर, फिर 5 यूनिट्स हम बोलेंगे इन मोर सेंस। नाउ वी विल कंसीडर दिस एंगल। कौन सा एंगल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं बेटा? एंगल थीटा। अब इस एंगल थीटा के लिए हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, फॉर द गिवन एंगल, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमको क्या बताना है? यहाँ पे एंगल्स बताना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सा है सर? साइन थीटा। कौन सा है पहला रेशियो? साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज अपोजिट? अपोजिट इज बीसी। व्हाट इज हाइपोटेनियस? इट इज एसी। सो व्हाट इज बीसी? बीसी इज 3। व्हाट इज एसी? एसी इज 5। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा पिछले वीडियो में हमने देखा था, इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज एडजेसेंट साइड? एंगल का एडजेसेंट साइड। ये कौन सा साइड हो गया सर? अपोजिट साइड हो गया। और ये कौन सा साइड हो गया सर? एडजेसेंट साइड हो गया सर। और ये क्या हो गया सर? ये होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। आपको ये बेसिक 9th 10th में हुआ ही होगा। एडजेसेंट क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेसेंट विल बी ए बी, और व्हाट इज हाइपोटेनियस? अगेन इट विल बी ए सी। सो ए बी की वैल्यू कितनी है? इट विल बी 4 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5। शाबाश। अगर आपको पता होगा तो आप वीडियो देखते देखते भी अपने बुक में लिख सकते हो कॉन्स्टेंटली, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? इट इज अपोजिट। इट इज अपोजिट अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे? एडजेसेंट। व्हाट इज अपोजिट? अपोजिट इज बीसी एंड एडजेसेंट कितना है? देखिए एडजेसेंट इट वुड बी ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। सो दिस विल बी इज इक्वल टू 3/4। उसी तरह से tan के बाद क्या आता है सर? साइन का अपोजिट, दैट इज कोसेक। सो व्हाट इज कोसेक बेटा? कोसेक थीटा क्या रहेगा हमारा, बताइए? इट विल बी हाइपोटेनियस अपॉन क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन लिखेंगे सर अपोजिट। सो व्हाट इज हाइपोटेनियस? इट इज एसी, करेक्ट। व्हाट इज अपोजिट? इट इज बीसी। सो व्हाट इज एसी? एसी कितना है? 5 है सर। व्हाट इज बीसी? बीसी कितना है सर? 3 है सर। तो देखिए इसका कंप्लीटली अपोजिट, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा। बाद में हम देखेंगे व्हाट इज कॉस थीटा सर। व्हाट इज कॉस थीटा? अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन सर एडजेसेंट। किसका अपोजिट होता है? कॉस, सॉरी किसका अपोजिट होता है? सॉरी सेक। सेक किसका अपोजिट होगा बेटा? यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा। इट इज अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन हाइपोटेनियस एसी और एडजेसेंट हो जाएगा हमारा ए बी। तो व्हाट इज एसी? एसी इज 5। व्हाट इज ए बी? ए बी कितना है हमारा? 4। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है बेटा हमारा? कॉट थीटा। ये क्या होता है बताइए? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये किसका इनवर्स है? tan थीटा का। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? देखिए ए बी अपॉन व्हाट इज अपोजिट? इट इज बी सी।
सो व्हाट इज AB? AB कितना है देखिए 4 और ये कितना हो जाएगा बेटा 3. सो दीज आर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक angles sin, cos, tan, sec, cosec, cot for the given right angle triangle which is angled at B. करेक्ट. अभी आप एक काम करना, जैसे आई होप आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, है ना? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले तो सर लगता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. किसके लिए लगता है सर? राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए लगता है. क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? कि एक कोई भी साइड पकड़ लो, सपोज ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा, तो वन साइड का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? वन साइड, किसी एक साइड का स्क्वायर प्लस किसी बोलो अदर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर. अब देखते हैं, अगर आप ये सच्ची, अगर आपने स्केल से वाकई में ये निकाला होगा ट्रायंगल, तो यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं कि वाकई ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है. तो व्हाट इज वन साइड? इसको अपन पकड़ लेते फर्स्ट साइड और इसको अपन पकड़ लेते सेकंड साइड. आप कोई भी चूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? 4 स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 स्क्वायर. व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16. व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9. तो आंसर क्या आ रहा है सर? 25. और 25 किसका स्क्वायर है? देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है? 5. तो ये है 5 का स्क्वायर, मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया सर? ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो इस तरह से फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है. ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? बस राइट एंगल ट्रायंगल. सो पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी राइट एंगल ट्रायंगल. जो थ्योरम क्या कहता है? वन साइड स्क्वायर इज प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. करेक्ट. तो यहाँ पे हम मोर स्पेसिफिकली कैसे लिख सकते हैं? देखिए AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज नथिंग बट AB स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे सर? BC स्क्वायर. सो व्हाट विल बी AC? AC विल बी अंडर रूट लेना पड़ेगा सर, दोनों तरफ अंडर रूट. तो ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? BC का स्क्वायर. अब और एक टर्म होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट. कौन सी सर? पाइथा, PYTHAGORAS, पाइथागोरस ट्रिपलेट. पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब क्या सर? कि ऐसे तीन नंबर्स जिनका हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर अन्य दो नंबर के स्क्वायर के एडिशन के जितना होता है. सर कुछ समझा ही नहीं. अरे यही तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है बेटा. 3, 4 और 5. 3, 4 और 5. देखिए हाईएस्ट नंबर क्या है? 5. हाईएस्ट नंबर क्या है? 5. तो क्या 5 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर बराबर है? यस सर, अभी तो हमने किया. तो ऐसे तीन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट. और ऐसे नंबर्स है 6, 8, 10. हाईएस्ट स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज. देखिए हमेशा ध्यान में रखना कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो लेंथ होता है ये हमेशा अन्य दो साइड से ज्यादा ही रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू रहेगा वो अन्य दो साइड से हमेशा, इनके एडिशन से नहीं, इंडिविजुअल 4 से 5 बड़ा है और इंडिविजुअल 3 से 5 बड़ा है. 4 और 3 7 से 5 बड़ा नहीं है इंडिविजुअल से. ठीक है. तो वैसे ये भी 10 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन? वन साइड स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा? अदर साइड स्क्वायर. ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया. और एक बताता हूं आपको, देखिए 5, 12 और 13 ये भी हो जाएगा हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट. 13 क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइपोटेन्यूस. तो 13 स्क्वायर इज नथिंग बट क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 12 का स्क्वायर बेटा 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. तो 25 प्लस 144 हो जाता है 169, जो आता है 13 का स्क्वायर. अगर किसी को मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही हो तो वो 0.75 पे भी कर सकते हैं और अगर किसी को स्लो हो रही हो तो वो 1.25 पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से. तो ऐसे तीन नंबर्स का सेट राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए जिनका हाईएस्ट नंबर जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर अन्य दो नंबर्स के स्क्वायर के एडिशन जितना होता है, ऐसे तीन नंबर्स को हम क्या कहते हैं सर? पाइथागोरस ट्रिपलेट. ऐसे बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट है. अगर आपको कोई पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड and see how to measure
द एंगल। उसके पहले मैं आपको और एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए, अब कुछ वैल्यूज होते हैं, आगे चलकर फिजिक्स में आपको ये पता चलेगा कि कुछ वैल्यूज होते हैं एंगल्स के जो हमको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। आगे अगली वीडियो में हम सभी एंगल्स के लिए साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट सभी के वैल्यूज निकालने वाले ही है सभी एंगल्स के लिए। लेकिन कुछ एक बेसिक से वैल्यूज होते हैं जो रिडंडेंटली एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं, जिसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब देखिए, ये वाला ही ट्राइंगल है वो। अब जैसे मान लो आपने ट्राइंगल निकाला ही है, ठीक है। आप एंगल किससे मेजर करते हैं? अपन प्रोटेक्टर से। किससे मेजर करते हैं? प्रोटेक्टर से। तो ये वाला जो एंगल होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा और उसके आगे की साइड 3 और ये वाला अगर 4 होगा, तो ये एंगल रहेगा बेटा हमेशा, दिस विल बी 37 डिग्री। ये कितना हो जाएगा हमारा? 37 डिग्री। अगर आपको गलत लगता है, झूठ लगता है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे रखिए प्रोटेक्टर। क्या रखिए यहाँ पे? प्रोटेक्टर। आई होप आपको प्रोटेक्टर पता होगा। और देखिए कि इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो ये जो एंगल आएगा, ये कितना एंगल आएगा बेटा? 37 डिग्री। इसका मतलब क्या कि साइन ऑफ 37 डिग्री एंगल क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। मतलब 3/5 अगर साइन किसी एंगल का साइन 3/5 है, मतलब 0.6। 3/5 की वैल्यू क्या होती है? 0.6। अगर किसी एंगल का साइन का वैल्यू कितना है? 0.6। तो एंगल कितना होगा? 37 डिग्री। आपको ये भी पता होगा कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आता है बेटा? हमेशा 180 डिग्री आता है। कितना आता है? 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल बी कितना है? 90। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? 180। 90 को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 90। देखिए 180 माइनस 90 इज अगेन 90। तो अगर तीनों की सम 180 है, जिसमें से ये खुद ही 90 है, तो बाकी अन्य तो मिलकर कितने एंगल बनाएंगे? 90। तो मान लो ये है एंगल है हमारा ए, और ये कितना आया? 37। कितना आया बेटा? ये 37। तो एंगल सी कितना हो जाएगा बताइए? व्हाट विल बी एंगल सी? एंगल सी विल बी 90 माइनस 37, दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। कितना? 53 डिग्री। तो ये एंगल होगा बेटा 53 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे स्टार करके रखा हूं बेटा, ये ट्राइंगल आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कौन सा? 3, 4, 5 वाला। साइन ऑफ अगर ये 3, 4, 5 आप बना रहे हो ट्राइंगल, तो ये वाला जो एंगल होता है 3 के अपोजिट, ये वाला रहेगा आपका 37, ये वाला रहेगा कितना? 53। तो साइन ऑफ 37 डिग्री इज 3/5। 3/5। कॉस ऑफ थीटा मतलब 37 डिग्री इज 4/5। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की आने वाले वीडियो में हम सभी एंगल्स के 0 से लेकर 360 तक, उसके आगे भी सभी के साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट के वैल्यूज निकालने वाले ही हैं, ठीक है। उसमें कोई डरने की बात नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हाउ टू मेजर द एंगल। यहाँ पे लिख देते हैं अपन हेडिंग मेजरमेंट। आप भी लिख दीजिए जल्दी से, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। नोट्स आप हमेशा बनाएं प्लीज, क्योंकि नोट्स के बिना आपकी स्टडी अधूरी है, ठीक है। अब आपको कार्टेशियन सिस्टम बताऊंगा। यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, है ना। 2 एक्सिस होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव एक्स। क्या बोलेंगे इसको अपन? पॉजिटिव एक्स। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव एक्स साइड, ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई, और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव वाई साइड। ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। अब देखिए बेटा, जब कभी हम फिजिक्स में एंगल गिनते हैं, इसके बाद भी हम कभी भी एंगल्स गिनेंगे, तो एंगल अभी तक हम किस में मेजर करते आ रहे थे? डिग्री में। लेकिन फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अभी से हमको एंगल किस में मेजर करने हैं बेटा? किस में मेजर करने? रेडियंस में। फर्स्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एक्चुअली सेकेंड वाला वीडियो जो हमारा था, किस में मेजर करना है अभी हमको? एंगल रेडियन में, है ना। 360 डिग्री मतलब 2π रेडियन। तो अगर हमें रेडियन में मेजर करना है, तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि एंगल मेजर कैसे करना है। तो एंगल जो होता है फिजिक्स में, एंगल जो होता है, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड, हमेशा, ऑलवेज लिख लीजिए स्टेटमेंट, गोल्डन स्टेटमेंट है, इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से गिना जाएगा। कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इसीलिए मैं यहाँ पे बना देता हूं एक स्टार, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम बना देंगे एक स्टार। अब सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल ऐसे भी गिन सकते, नीचे भी गिन सकते, मतलब क्या सर? कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज भी गिन सकते और क्लॉकवाइज भी गिन सकते। बिल्कुल बेटा।
तो ये सेंस ऑफ मेजरिंग द एंगल ये वाला हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्यों सर क्लॉकवाइज? देखिए ना घड़ी ऐसी चलती है तो ये क्लॉकवाइज, ये उल्टा हो गया घड़ी की दिशा से तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गिन रहे हैं तो एंगल विल बी पॉजिटिव। देखिए एंटी वैसे तो निगेटिव होता है लेकिन आगे पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज गिन रहे तो एंगल होगा नेगेटिव। एंगल क्या होगा? नेगेटिव। अब पहले डिग्री में बात कर लेते हैं। तो सर यहाँ से हम चले, यहाँ से चले टी टुसुक तो हो गया +90 डिग्री, रेडियंस में नहीं लेकिन गिनना रेडियन में ही है, लेकिन पहले अपन डिग्री से थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। तो ये जगह +90 +180। अब देखिए ये यहां से गिन रहे ना अपन, तो ये 90 180 और ये 270। देखिए 270 और पूरा अगर मैं ऐसा गिन के यहाँ पे आ रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 360 डिग्री। वही अगर मैं उल्टा जा रहा हूं तो जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ गिनना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ गिनना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे -90 -180 -270 एंड -360। ये तो हो गया सर किसमें? डिग्रीज में। अभी हमको किसमें गिनना है बताओ? अभी हमको गिनना है एंगल्स इन रेडियन। किसमें गिनना है? एंगल्स इन रेडियन। तो थोड़ी सी स्पेस यहाँ की हम वैकेंट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ डेटा लिख पाए एंगल्स इन रेडियन का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बिल्कुल तकलीफ नहीं लेना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, देखिए ओके। तो यहां से एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि यहां से मुझे 30 डिग्री गिनना है, कितना एंगल? 30 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, देखिए पहले अपन एक ही सेंस में गिनेंगे, कौन से? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी अ 30 डिग्री का एंगल। अब 30 डिग्री मतलब देखिए पिछले वीडियो में आपको पता होगा 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन? इट इज इक्वल टू 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन सर? π/6 रेडियन। 60 डिग्री मतलब कितना सर? π/3 रेडियन। 90 डिग्री मतलब कितना सर? π/2 रेडियन। हमने सब पिछले वीडियो में निकाले है ना। वैसे ही सर 120 डिग्री या फिर एक मोटा मोटा तौर पे अपन लिख देते हैं यहाँ पे 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन सर? पाई रेडियन। और 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन सर? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री मतलब कितना सर? 2 पाई रेडियन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल्स में तो हमको आता ही है, हमको किसमें गिनना है अभी? रेडियन में। किसमें गिनना है अभी हमको? रेडियन में। तो देखिए यहां से कोई तो है, यहां से 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री मतलब कितना हो गया डिग्रीज में? 30 डिग्री। लेकिन रेडियन में अगर आपको कोई पूछ रहा है तो रेडियन में कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू π/3 रेडियन। अगर मैं यहां से एंगल गिन रहा हूं, ये वाला एंगल गिन रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री मतलब कितना रेडियन? π/6 रेडियन। π/6 रेडियन। अगर मैं यहां से एंगल गिन रहा हूं यहां तक, तो वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री मतलब कितना सर? π/2 रेडियन हो गया। अब इसके आगे भी हमको आना चाहिए, तो चलिए एक ये वाली लेन बना देते हैं, है ना। ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस और ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस। मुझे अभी इस लाइन का एंगल चाहिए, तो लाइन का एंगल हमेशा कहां से गिना जाएगा बेटा? विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस। तो देखिए ये थोड़ा सा अपन इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 120 डिग्री गिनेंगे। कितना गिनेंगे सर? 120 डिग्री। यस सर 120 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना है? देखिए 120 डिग्री, जो किससे बना है? 90 डिग्री से बना है। और उसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा हमको? 30 डिग्री। सर कितना ऐड करना पड़ेगा? 30 डिग्री। तो देखिए बेटा 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब कितना? 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा? ये हमारा 30 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या बेटा? π/2 रेडियन। और 30 डिग्री मतलब कितना बेटा? π/6 रेडियन। चलिए आपको एलसीएम तो लेते आता ही होगा, है ना। ये अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमको ये हवा में ही कैलकुलेट करना है, ऐसे आ जाना चाहिए अपने को, है ना, विदाउट एनी पेन एंड पेपर। तो 120 हो जाएगा। देखिए 6, मैं इसको एलसीएम अपन दो तरह से ले सकते हैं। इसको सॉल्व एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करूंगा। तो 6 इंटू पाई हो जाएगा हमारा 6 पाई, प्लस 2 इंटू पाई हो जाएगा हमारा 2 पाई, होल डिवाइडेड बाय 6 2 क्या हो जाएगा बेटा? 12। तो ये हो जाएगा 8 π/12। क्या हो जाएगा? 8 π/12। सो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 2 π/3 रेडियन। कितना हो जाएगा? 2 π/3 रेडियन। तो 120 डिग्री। देखिए ये लाइन का एंगल कहां से गिनना है सर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से गिनना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। वो कितना आ रहा है? 120 डिग्री। मतलब ये सर कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन, 2 π/3 रेडियन।
चलिए जैसे मान लेते हैं अभी हमको 150 एंगल गिनना है, ये एंगल अभी कितना ले लेते, इसी को थोड़ा चेंज कर लेते, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, देखिए दिस विल बी अवर 150 रेडियन, तो ये हो जाएगा 90, यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस क्या करेंगे अपन इसके अंदर अभी 60। चलिए ट्राई करते हैं सर, 150 मतलब सर 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/2 रेडियन, प्लस लिखेंगे यहाँ पे π/3 रेडियन, तो क्या होगा ये देखिए, अगेन एलसीएम 3 पाई प्लस लिखेंगे 2 पाई अपॉन क्या लिखेंगे 3 2 6, तो ये हो जाएगा 5 π/6 रेडियन, मतलब कितना हो जाएगा सर 150 डिग्री। और क्योंकि हम कहा, ये देखो ये लाइन को आप ऐसे भी गिन सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी गिन सकते हैं, लेकिन हम कहाँ से चल रहे हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमारा एंगल क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव, है ना। ये आप पिछले इसमें आपको एंगल इंटू रेडियंस वगैरह सब भी आपको पता होगा ही होगा, ठीक है। क्या था बेटा फॉर्मूला, देखिए अगर आपको डिग्री दिया है और आपको रेडियंस में करना है तो क्या होगा, जैसे मान लो आपको रेडियंस में दिया है और डिग्री में करना है, तो x डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 180/π इंटू y रेडियन, और y रेडियन मतलब कितना हो जाएगा बेटा, देखिए π/180 इंटू x रेडियन। देखिए आप पुट भी करके देख सकते हैं यहाँ पे, ये दो फॉर्मूले हमने पिछले से डिराइव किए थे, हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस, देखिए यही से कर लेते हैं 120 डिग्री, तो हमको डिग्री का किसमें करना है रेडियन में, तो डिग्री को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से, तो ये हो जाएगा π/180 इंटू सर 120 डिग्री, तो ये 2 जार हो जाएगा सर, ये 3 जार हो जाएगा, तो आंसर तो बन रहा है सर 2π/3 रेडियन, मतलब 120 डिग्री मतलब 2π/3 रेडियन, तो ये सर वही आंसर आ रहा है। उल्टा करके देखते हैं, अगर हमको रेडियन दिया है और डिग्री में करना है, रेडियन दिया है और किसमें करना है डिग्री में, तो किससे मल्टीप्लाई करो रेडियन को, π/180 इंटू कितना है वो 5π/6, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 6 1 जार 6, 30 जार 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 150 डिग्री, वही आया, हो गया। अब चलिए थोड़ा सा डांसिंग कर लेते, क्या कर लेते थोड़ा सा डांस, देखिए स्टार्ट, ये एकदम मुखपाठ हो जाना चाहिए बस, मतलब आंख बंद करके आना चाहिए आपको ये सभी आगे चलकर, ठीक है। देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल है 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री बोलो π/6 रेडियन, 6 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, 120 डिग्री 2π/3 रेडियन, 150 डिग्री 5π/6 रेडियन, 180 कैसे बना दूं 180 डिग्री पाई रेडियन, टुचुक 270 डिग्री मतलब π/2 3π/2 रेडियन, पूरा सर्कल, कैसा पूरा सर्कल, तो 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री। अब यही पे नहीं रुकती है गाड़ी, ध्यान दीजिए, टुचुक π/2 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 5π/2 रेडियन, मतलब 90 90 90 90 90 450 डिग्री, समझ में आ रहा है। चलिए वापस एक बार कर लेते, 0 90 180 270 360 450 वैसे 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 खत्म। तो इस तरह से आपको एंगल्स निकालते आने ही चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको ऐसा कोई नहीं पूछेगा sin 30, हाँ हो भी सकता है लेकिन ज्यादातर sin 30 की जगह पूछेगा sin π/6 बताओ, क्योंकि एंगल किसमें है सर रेडियंस में, sin 30 1/2 तो sin π/6 रेडियन विल भी क्या हो जाएगा 1/2 ही। अभी ये तो हो गया सर मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना। यही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो क्या एंगल आएगा, वही वैसे ही मेजर करना है, बस एंगल क्या आएगा बेटा नेगेटिव, क्या एंगल आएगा नेगेटिव। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज फॉर गिवन एंगल कैसे वैल्यूज फाइंड करना फ्रॉम द गिवन डेटा ये आया होगा। सेकंड पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे आपको पूरा बताया था, वो शायद आपको समझाऊंगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट वगैरह, और हाउ टू मेजर द एंगल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एंगल्स को रेडियंस में कैसा करना ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब ये पूरा डेटा को पकड़कर अभी हम अगले वीडियो में जो हमारा मैथमेटिकल टूल का 4th वीडियो होगा उसके अंदर अपन एलाइड एंगल्स मतलब sin 30 60
90, 120, 150, 360 प्लस 210, 240, 270, यही नहीं कोई भी एंगल के लिए साइन के रेशियो अपन यहाँ पे साइन ऑफ एनी एंगल निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, उसको कहा जाता है एलाइड एंगल। तो स्टे ट्यून, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।